हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही शानदार होंगे और अपनी तैयारी के बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज देखते हैं कि कुछ क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे जो है बनने वाले हैं। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, द्विनामकरण पद्धति को किसने प्रतिपादित किया। द्विनामकरण जो है पद्धति को किसने प्रतिपादित किया। जॉन रे ने, कैरोलस लीनियस ने, बेंथम एवं हुकर ने, या फिर जॉन हचिनसन ने। बताना यह है कि जो द्विनामकरण पद्धति है उसको किसने प्रतिपादित किया था। द्विनामकरण पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था, आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस ने। बस याद कीजिए, क्या लीनियस ने। किसने प्रतिपादित किया था, तो लीनियस ने। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नामकरण के कुछ सर्वाधिक नियमों पर आधारित हैं। इनमें से कौन नामकरण नियमों के विपरीत है। जैव नामकरण का प्रथम शब्द जीनस को, द्वितीय शब्द स्पीशीज को प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन है, नाम तिरछे लिखे जाते हैं। हाथ से लिखने पर नाम के नीचे रेखा खींची जाती है। ऑप्शन डी है, जैविक नाम किसी भी भाषा में लिखे जा सकते हैं। बताना यह है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर दूसरे का क्या हो जाएगा, बताइए। दूसरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि जैविक नाम का जो है किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, वर्गीकी का आधारभूत इकाई है, इम्पोर्टेंट है। वर्गीकी का आधारभूत इकाई है जाति, कुल, जगत या फिर संघ। बताइए तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताना ही है कि जो वर्गीकी है उसका आधारभूत इकाई क्या है, तो क्या है, जाति। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्गीकी का आधारभूत इकाई क्या हो जाएगा, जाति। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्गीकरण विज्ञान शब्द इनमें से किससे संबंधित है। पादपों तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण से, पादपों तथा प्राणियों की नाम पद्धति तथा पहचान से, जीवों की किस्मों की विविधता तथा उसमें आपसी संबंध से, भिन्न किस्मों के बीच तथा उनका वर्गीकरण से। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं यहाँ पे चौथे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी, यानी कि जो वर्गीकरण विज्ञान है शब्द है, इसमें से किससे संबंधित है, जीवों की किस्मों और विविधता के आपसी संबंध से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के नामकरण का अर्थ पादप के नाम को दो भागों में विभक्त करना। ये भाग हैं गण तथा कुल, जाति तथा किस्म, कुल व वंश या जाति। पांचवे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करें द्विनाम पद्धति के नामकरण का अर्थ जो है पादप के नाम के दो भागों में लिखना है। जो पादप का है वह भाग कौन से, जाति तथा किस्म, नहीं सॉरी क्या हो जाएगा, वंश तथा जाति। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्विनाम पद्धति के नामकरण का अर्थ पादप के नामों को दो भाग में विभाजित करना है। तो ये भाग कौन कौन से, वंश तथा जाति। वंश तथा जाति यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टोमेटा सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है। इम्पोर्टेंट है प्रश्न यह कि स्टेमे सेंचुरी जो है नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, यह बताना है। चार्ल्स डार्विन है, बेंथम व हुकर हैं, या फिर जॉन रे हैं, या फिर कैरोलस लीनियस हैं। बताना यह है कि स्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो छठे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैरोलस है। कौन है, कैरोलस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, वर्गक यानी टैक्सान है वर्गीकरण का इकाई, प्रजाति वर्गीकरण की उच्च श्रेणी, किसी भी श्रेणी के जीव। बताना यह है जो वर्गक है वह क्या है, बताइए। सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो वर्गक है वह क्या है, तो किसी भी श्रेणी के जो है जीव हैं। वर्गक क्या है, ये टैक्सान क्या है,
तो किसी भी श्रेणी के क्या हैं, जीव हैं। अगला प्रश्न है, स्पीसीज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अगर पूछ लेता है एग्जाम में तो आप बता दीजिएगा कि स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था। जॉन रे, लिनियस, बेंथम, थियोफ्रेस्टस। बताना यह है कि स्पीसीज शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया था। आठवीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो रे ने, यानी कि जॉन रे ने। स्पीसीज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया, जॉन रे ने। यह भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया, द्विनाम पद्धति का अर्थ है किसी प्रजाति के को जो है दो नाम, किसी प्रजाति के एक स्थानीय और एक वैज्ञानिक नाम, प्रजाति नाम के दो वंशीय व प्रजातीय जो है नाम, जीव के दो जीवन चक्र। बताइए कि 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर द्विनाम पद्धति की बात करें, इसका मूल अर्थ यही है कि प्रजाति नाम के दो पदवंशीय प्रजाति नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कुछ कहा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। कहा गया है, द्विनाम पद्धति में शामिल होने वाले नाम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? गणवंश, कुलवंश, वंश, प्रजाति, प्रजाति व किस्म। बताना यह है कि 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 10वें करेक्ट बात करें तो क्या हो जाएगा, वंश तथा प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण का प्रथम पद है नामकरण, पहचान, वर्णन या फिर वर्गीकरण। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यह बताना है आपको कि जो वर्गीकरण है उसका प्रथम पद क्या है, तो वर्णन है। क्या है, वर्णन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण की श्रेणी है? गण, संघ, कुल या फिर ये सभी। 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करें वर्गीकरण की श्रेणी है तो देखिए, गण भी है, संघ भी है, कुल भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गक या टैक्सा है? वर्ग, कुल, प्राइमेट, वंश। बताइए 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 13वें का करेक्ट आंसर की बात करें तो पूछा क्या गया है कि कौन एक वर्गक या टैक्सा है, तो प्राइमेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्ग की श्रेणी कुल किसके बीच स्थित होता है? जो कुल है वर्ग की श्रेणी में वह किसके बीच स्थित होता है, यह बताना है। प्रजाति व वंश, वंश व गण, संघ व गण या फिर जगत व डोमेन। बताना यह है कि 14वें का करेक्ट आंसर क्या है, तो वंश व गण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण आधारित होते हैं जीवों के स्वभाव पर, जीवों की असमताओं को या समताओं को, साझे विकसित विकासीय संबंधों पर या फिर जीवों के उपयोग पर। बताना यह है कि 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो साझे विकसित संबंधों पर। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है संघ, वर्ग, जगत, जाति। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, यह बताना है। 16 का करेक्ट आंसर बताएंगे तो जगत। सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, जगत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है ICBN का पूरा नाम बताइए क्या है। तो पहला है इंडियन कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, उसके बाद है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, सी है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, या फिर उपरोक्त सभी। बताना यह है कि ICBN का पूरा नाम क्या है, बताइए। 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए ICBN, आई का मतलब होता है क्या, इंटरनेशनल, सी का मतलब होता है कोड ऑफ, बी से हो गया बायोलॉजिकल, एन से हो गया नोमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि इस 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग की पद अनुक्रम में जब हम जाति से
वर्ग की ओर यानी जाति की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या घटती है, बढ़ती है, एक सी रहती है, घट जाती है या बढ़ सकती है। बताना यह है कि 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिए 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो घटती है, यानी कि वर्ग की पदानुक्रम में जब हम जाति से जो है जगत की ओर बढ़ते हैं तब क्या होता है, समान लक्षण की संख्या में क्या होती है, घटाव आती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जो वंश किसे कहेंगे। व्यक्तिगत पादप व पादपों या प्राणियों की संग्रहण पर, घनिष्ठ रूप से संबंधित पादपों या प्राणियों के समूह से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना यह है कि चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 19वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे घनिष्ठ रूप से संबंधित पादपों या प्राणियों के समूह, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, क्या कहा गया है, पादप वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है आकार की एवं शारीरिक लक्षणों पर, विकास के प्रकार पर, या फिर एक सी जो है विकास के प्रभाव या पुष्पी लक्षणों पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना यह है कि चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पुष्पी लक्षणों पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आ गया यहाँ पे, जंतुओं के वर्गीकरण में वर्गीय इकाई फाइलम यानी कि संघ पादपों के वर्गीकरण के किस पद अनुक्रिय असर के बराबर होता है यह बताना है। 21 का करेक्ट आंसर बताना है आपको कि 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ग है, गुण है, गण है, प्रभाव है या फिर कुल है। बताना यह है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। 21 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अगर 21 के करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या कहलाता है, प्रभाग या फिर डिवीजन कहलाता है। अगला है शब्द न्यूसिस्टेमेटिक्स किसने प्रतिपादित किया। लिनियस ने, जूलियन ने, डी कडोले ने या फिर ओस्टवाल्ड टिप्पो ने। बताना यह है कि 22 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो 22 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूलियन हैक्सले ने। अगला है फाइलम शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। क्यूवियर ने, थियोफ्रेस्टस ने, हैकल ने या फिर लिनियस ने। बताना है 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें फाइलम शब्द की तो फाइलम शब्द किसने दिया था, तो क्यूवियर ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जीवन एक डोमेन नहीं है। एनिमेलिया, आर्किया, बैक्टीरिया या फिर यूकैरिया। बताना यह है कि 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो एनिमेलिया। अगला प्रश्न है, एक प्रजाति के सदस्य मुक्त रूप से अंतः प्रजनन करते हैं, प्रजनन नहीं करते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, आकार की रूप में समान होते हैं। बताना यह है कि एक जाति की जो है प्रजाति जो होते हैं वो कैसे हैं, तो मुक्त रूप से अंतः प्रजनन करते हैं। कैसे करते हैं, मुक्त रूप से अंतः जो है प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है हमारा, जो पेसर डोमेस्टिक्स को आप किस सामान्य नाम से जानते हैं। कुत्ता, मक्खी, गौरैया या फिर घरेलू बिल्ली। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यह बताना है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें, 26 के करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या कहलाता है, वो गौरैया कहलाता है। अगला है होमो सैपियंस किसका जो है वैज्ञानिक नाम है। हाथी का, बंदर का, मनुष्य का, शेर का। बताइए 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मनुष्य का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। याद कीजिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से अधिक प्रजातियां जो एक ही या अतिव्यापित क्षेत्र में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं ये बताना है। सबलिंग कहलाता है, सिम्पैट्रिक कहलाता है, एलोपैट्रिक कहलाता है या फिर सब स्पीसीज कहलाता है। बताना है कि 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें सब स्पीसीज कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है
निम्नलिखित में कौन घोड़े के वंश को दर्शाता है? फेरस, एक्टिविटी या फिर पेरिसोडेक्टाइला या फिर क्वेलस। बताना है कि 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 29 के करेक्ट आंसर की बात करें तो पेरिसोडेक्टाइला। अगला है हर्बेरियम सीड पर क्या अंकित नहीं होता है? 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पौधे की ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोग बायोलॉजी के, ध्यान दीजिए, बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कल आपको मॉर्निंग 11 o'clock पर आपको सेकंड चैप्टर भी मिल जाएगा। इसी चैनल पे आप बने रहें, आपको लगातार जो है गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, आप जुड़े। जय हिंद, जय भारत।